द्वारकापुरी में पहुंचा दिया। समय बीतता चला गया। राजा रैवत की कन्या जिनका नाम है रेवती, उनका विवाह बलराम जी के साथ में हुआ। देखिए, बलराम जी और बलराम जी की पत्नी रेवती जी। रेवती किस युग की थी? सतयुग की। सतयुग से और द्वापर युग के अंत तक उनका विवाह नहीं हुआ था। ब्रह्मा जी ने बताया था इनके पिता रेवतक को कि जाओ, अब शीघ्र विलंब मत करो, तुम बलराम जी के साथ में इनका विवाह कर दो। तो सतयुग का आदमी बहुत लंबा होता था। अब सतयुग में 1 लाख वर्ष की आयु है मानव की, तो लंबाई सोच लो कितनी लंबाई होगी। विवाह जब हुआ तो ग्वाल बाल जितने भी थे ना संग के, बलराम जी के, सब हंसने लगे जोड़ी को देख करके, ये कैसी जोड़ी है। ताली पीट पीट करके हंस रहे हैं ग्वाल बाल। वाह भैया, दाऊ भैया, दाऊ भैया की जोड़ी, गिल्ली डंडा की जोड़ी। हाँ, दाऊ भैया गिल्ली जैसे लग रहे हैं और रेवती जी डंडा जैसी लग रही है। दाऊ भैया की जोड़ी, गिल्ली डंडा की जोड़ी, दाऊ भैया की जोड़ी, गिल्ली डंडा की जोड़ी। दाऊ जी महाराज ने उपाय सोचा, रुक जाओ, अभी तुम्हारा व्यंग, तुम्हारा हास्य बंद कराता हूं। अपना हल उठाया और अपना हल रेवती जी की गर्दन पे यहां लगाया। वकील साहब, यहां गर्दन पे एक नस ऐसी होती है जिसे डॉक्टर लोग नहीं जानते। डॉक्टर लोग नहीं जानते। उस नस के द्वारा व्यक्ति की लंबाई भी बढ़ाई जा सकती है और व्यक्ति का कद छोटा भी किया जा सकता है। उस नस के ऊपर बलराम जी ने हल को लगाया, ठक 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 ऐसे करके नीचे ले आए और अपने बराबर कर लिया। दाऊ जी महाराज का विवाह हुआ। बोलिए रेवती रमण भगवान की जय। आप लोग अधिकतर वृंदावन जाते हैं, मैया तो बहुत दिन के बाद देखी है। हाँ? मास्क लग रहा हो तो पहचानू ना है रही। एक बार हमारे कहने से वृंदावन से कुछ दूरी पर है बलदेव, वहां अवश्य आप जाइएगा। दाऊ जी महाराज का मुख्य मंदिर वही है। पूरे ब्रज में जो मुख्य मंदिर है वही है बलदेव दाऊ जी महाराज। उसे बलदेव कहते हैं, दाऊ जी भी कहते हैं। हम अपनी भाषा, हम ब्रज की भाषा, हम लोग बलदेव नहीं बोलते। अरे चलो का लाला, दाऊ जी जानो रे, चले का दर्शन करवेगा दाऊ बाबा के। हाँ चलना भैया चलो। पूर्णमासी को विशाल मेला लगता है और ये पूस का जो महीना, पूरे महीने मेला लगेगा। पूस का महीना, शर्मा जी एक बार निवेदन है, जरूर दर्शन कीजिए इस मेले में। गए? वाह, भाग्यशाली हैं आप, सौभाग्यशाली हैं। ए भाई का विवाह हो गया, चिंता छोटे भाई को भी होने लगी कि भाई बड़े भाई का विवाह हो गया, भाभी घर में आ गई तो विवाह तो हमारा भी होना चाहिए। राजा सीद भीष्म को, राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भा दे पते महान, तस्य पंचाभमन पुत्रः कन्यैका च वरानना। हे परीक्षित, विदर्भ देश के एक राजा थे जिनका नाम था
महाराज भीष्मक, उनके 5 पुत्र थे और एक कन्या थी। देखिए, ये रुक्मिणी जी ये लक्ष्मी जी की अवतार है। और लक्ष्मी जी कभी भी जब आती हैं तो गर्भ से उत्पन्न नहीं होती हैं। वहां रामावतार में आई हैं जानकी जी तो पृथ्वी से प्रकट हुई हैं, और यहां कृष्णावतार में रुक्मिणी जी ये कमल से प्रकट हुई है। कमल से इनका जन्म हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के पराक्रम, गुण, वीरता, इनका ऐश्वर्य रुक्मिणी जी सुनती रहती थी। क्यों? क्योंकि राजा भीष्मक के यहां गुणी जन, बंदी जन लोग आया करते थे। वो भगवान श्री कृष्ण के गुणों की प्रशंसा किया करते थे। भगवान श्री कृष्ण के गुणों का बखान किया करते थे। तो रुक्मिणी जी ने निश्चय किया कि मेरे अनुरूप अगर कोई पति है तो वो भगवान श्री कृष्ण ही है। हर कन्या यही चाहती है कि मेरा पति रूपवान हो, ऐश्वर्यवान हो, धनवान हो, बलवान हो। हर कन्या यही चाहती है। उधर भगवान भी समझते थे कि रुक्मिणी में जो सुंदरता है, रुक्मिणी के जो लक्षण हैं, उनकी जो बुद्धिमत्ता है, उनकी जो उदारता है, उनकी जो शीलता है, उनका जो सौंदर्य है, उनके जो गुण हैं, वो बहुत ही अद्वितीय है। इसलिए रुक्मिणी ही मेरे अनुरूप पत्नी है। भगवान ने रुक्मिणी जी के साथ विवाह करने का निर्णय लिया। रुक्मिणी जी का भाई है रुक्मी। यह भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करता था। शिशुपाल इसका मित्र था। यह अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ में करना चाहता है। रुक्मिणी जी के पिता भीष्मक, महाराज भीष्मक, ये भी चाहते थे कि मेरी कन्या का, मेरी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ में हो जाए, लेकिन रुक्मी नहीं चाहता था। रिश्ता, संबंध तय हो गया शिशुपाल के साथ में। रुक्मी ने शिशुपाल के साथ में संबंध निश्चित कर दिया। और रुक्मिणी जी को जब ये पता चला कि मेरा संबंध, मेरा रिश्ता मेरे भाई ने शिशुपाल के साथ में तय कर दिया है, विवाह का समय निकट है, अब मुझे क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण द्वारकानाथ के पास में सूचना कैसे पहुंचे? तो अपने नगर के एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को उन्होंने बुलाया, एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके ब्राह्मण देवता को दिया कि हे ब्राह्मण देवता, आप यह पत्र लेकर के द्वारका के लिए प्रस्थान करो। मेरी ओर से हाथ जोड़ करके द्वारकानाथ से प्रार्थना कर देना। उनसे जाकर के कहना कि जैसे एक सिंह के भाग को कोई सियार न छू जाए, कोई सियार स्पर्श न कर जाए, ऐसे ही निकट से आकर भी शिशुपाल मेरा स्पर्श न कर ले। आप उससे पहले ही आ जाओ, मुझे ले जाओ। ब्राह्मण देवता द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए। भगवान श्री कृष्ण के समीप पहुंचे हैं। भगवान श्री कृष्ण
अपनी सुधर्मा सभा में विराजमान थे। ब्राह्मण देवता को आते हुए देखा तो सिंहासन से नीचे उतर करके आए, ब्राह्मण देवता के चरण छुए, प्रणाम किया, सुंदर आसन पर बिठाया, हाथ जोड़ करके पूछ रहे, हे ब्राह्मण देवता, आपके आने का प्रयोजन क्या है? आप किस अभिलाषा से आए हो? ब्राह्मण देवता ने निकाली पत्रिका और द्वारकानाथ के हाथ में सौंप दी कि लो, मैं कुंडिनपुर से आया हूं। कुंडिनपुर की जो राजकुमारी हैं, जिनका नाम है रुक्मिणी, उन्होंने यह पत्रिका आपके लिए भिजवाई है। भगवान ने उस पत्रिका को हाथ में नहीं लिया। उस पत्रिका को हाथ में नहीं लिया। ब्राह्मण देवता से कहा, ब्राह्मण देवता, आप ही पढ़ करके सुनाओ ना, आप ही पढ़ करके सुनाओ ना। देखिए, जो समझदार लोग होते हैं, जो गुणी लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो अपनी प्रशंसा अपने मुख से कभी नहीं करते। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, और हीरा मुख से ना कहे, लाख टका है मेरो मोल। तो बड़े लोग जो होते हैं वो अपने मुख से अपनी बड़ाई कभी नहीं करते। भगवान जानते थे कि इस पत्र में मेरी प्रशंसा लिखी हुई है, मैं अपनी प्रशंसा को अपने आप कैसे पढ़ूं? ब्राह्मण देवता से कहा कि आप ही पढ़ करके सुनाओ ना। ब्राह्मण देवता उस पत्र को सुनाने लगे। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सर्वतां ते निविश्य कर्ण विवरे हरतो रतापम् रूपम दृशाम दृश्ये मताम किलाकलाभम कय्यचित्त विशत चित्तम पत्रपम में। रुक्मिणी जी इस पत्र में लिख रही हैं कि प्रभु, आपके जो गुण हैं, आपके गुण कान के द्वारा जब हृदय में प्रवेश करते हैं तो जन्म जन्म की जो जलन है ना, उसे शांत कर देते हैं, मिटा देते हैं। आपके गुणों को सुनकर के अर्थ, धन, काम, मोक्ष, इन चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है, चारों फल प्राप्त हो जाते हैं। स्वार्थ परमार्थ सब कुछ मिल जाता है। हे प्यारे, मेरे प्रियतम, आपके गुणों को सुनकर के मेरा चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़ करके आप में प्रवेश कर गया है। कात्वा मुकुंद महती कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या वयो तुल्यम धीरा पतिम कुलवती न गृणीत कन्या काले न सिंह नरलोक भिराम।
जिस दृष्टि से देखा जाए। कुल में, शील में, स्वभाव में, अवस्था में, विद्या में, धन में, धान्य में, आप सभी में अद्वितीय हैं। आपके समान और कोई नहीं है। मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं, आपको देखने के पश्चात उन्हें अद्भुत अलौकिक आनंद की प्राप्ति होने लगती है। अब हे पुरुष भूषण, आप ही बताइए, ऐसी कौन सी कुलवती, गुणवती, धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह का समय आने पर आपको पति रूप में वरण न करना चाहेगी? आप ही बताइए ना। अब मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही हूं कि जैसे एक सिंह के भाग को कोई सियार झपट्टा मार करके न ले जाए, शिशुपाल निकट से भी आकर के मेरा स्पर्श न कर जाए, उससे पहले आप चले आओ। तेरी प्रार्थना को स्वीकार करो। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण देवता से कहा, हे ब्राह्मण देव, जिस प्रकार से विदर्भ राजकुमारी मुझे चाहती है ना, वैसे मैं भी उनको चाहता हूं। दारुक को आवाज दी, दारुक शीघ्र आओ, रथ जोड़ करके ले आओ, विलंब मत करो। दारुक रथ को लेकर के आए, ब्राह्मण देवता को बिठाया और रथ को हाँक दिया कुंडलपुर की ओर। उधर रुक्मिणी जी मन में विचार कर रही हैं कि मुझ अभागिनी के विवाह में अब मात्र 1 दिन की देरी रह गई है, 1 दिन का समय है, लेकिन मेरे जीवन सर्वस्व अभी तक नहीं आए, मेरे जीवन प्राण अभी तक नहीं लौटे, और तो और ब्राह्मण देवता को भेजा, वो भी नहीं लौटे। परीक्षित इसी प्रकार रुक्मिणी जी भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थीं। तो रुक्मिणी जी की बाईं आंख फड़कने लगी, बाईं भुजा फड़कने लगी, बाईं जंगा फड़कने लगी। शुभ सूचक है ये अंगों का फड़कना। स्त्री के बाम अंग फड़के तो सब लोग समझ लो कोई शुभ सूचना मिलने वाली है। इतनी देर में ब्राह्मण देवता आ गए। ब्राह्मण देवता ने आकर के कहा, हे राजकुमारी, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधार चुके हैं और तो और यहां से आपको ले जाने की सच्ची प्रतिज्ञा भी कर चुके हैं। समाचार सुनते ही रुक्मिणी जी का हृदय आनंद से भर गया। राजा भीष्मक ने सुना, राजा भीष्मक अगवानी करने के लिए गए हैं। उचित स्थान पर ठहराया गया है। अब रुक्मिणी जी अपने अंतःपुर से निकली हैं देवी जी के मंदिर की, गौरी जी का पूजन करने के लिए। उनकी रक्षा में अनेकों सैनिक लगे हुए हैं। रुक्मिणी जी ने जाकर के अंबिका देवी के मंदिर में पूजन किया, स्नान कराया, चंदन लगाया, अक्षत लगाए, माला पहनाई और प्रार्थना की, हे मां, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि भगवान श्री कृष्ण ही मुझे पति रूप में प्राप्त हों, भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हों। और अपनी एक सखी का, एक सहेली का हाथ पकड़ करके अंबिका देवी के मंदिर से बाहर आई। उसी समय भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर के दर्शन रुक्मिणी जी को हुए। राजकुमारी रुक्मिणी अपने रथ पर चढ़ना चाहती थी, चढ़ने वाली हैं कि भगवान श्री कृष्ण समस्त शत्रुओं के देखते देखते इतनी फुर्ती से आए और रुक्मिणी जी को उठा करके अपने रथ में बिठाया
और रथ को लेकर के चले। इतने सैनिक, स्वयंवर में इतने इतने राजा, कोई भगवान श्री कृष्ण को रोक नहीं पाया। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को निकल के कुंदनपुर से बाहर निकल आए। पीछे से रुक्मी भागा है सेना लेकर के। इधर से बलराम जी भी आ गए थे कन्हैया के पीछे। कन्हैया जब आए थे ना तो पूछा कि दोनों भाई प्रातः काल माता पिता को प्रणाम करने जाया करते थे, आज बलराम जी अकेले गए, भगवान श्री कृष्ण नहीं थे। तो पूछा कि कहाँ है कन्हैया, कि वो तो गए कुंदनपुर। तो बलराम जी भी पीछे से आए हैं। यादवों की सेना लेकर के घोर संग्राम हुआ है। रुक्मिणी को पकड़ लिया, रुक्मिणी को पकड़ लिया भगवान श्री कृष्ण ने और अपने अपने दुपट्टे से हाथ पैरों को बांध दिया, रथ के पीछे वाले हिस्से में डाल दिया। बलराम जी आए, बलराम जी ने देखा दृश्य, ये क्या है भाई? ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वासुदा नमोस्तुते। श्री जगदम्बिकायै नमः। ध्यानान्ते पुष्पं समर्पयामि। हरि ओम। ओम हरि ओम। मां सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री जगदम्बिकायै नमः। सर्वोपचारार्थ गन्धक्षत पुष्पाणि संपूजयेत्। एक माला, माला नई माला होगी, नई माला निकालो, कहाँ रखी है? बालत्यादिन वैभवमयार्तानि पुष्पाणि पुष्पोऽहं प्रतिगृह्यताम्। अब एक कुर्सी लगा दो, वहां बैठेंगी। कृष्णा उधर से आएगा, फिर हाथ पकड़ के ले जाएगा, फिर वहां से घूम के आएंगे, तब जयमाला होगी। कि मैं अगर श्री कृष्ण को नहीं हरा सका, अपनी बहन को अगर नहीं छुड़ा सका, तो मैं कुंदनपुर में लौट करके नहीं आऊंगा, प्रवेश नहीं करूंगा। तो रुक्मिणी ने एक नगर अलग बसाया है जिसका नाम है भोजकट नगर। और रुक्मिणी की सखियां, रुक्मिणी जी की सखियां रुक्मिणी जी के पास में है, उनको श्रृंगार करा रही हैं। ऐसे बर को क्या बरूं जो जीवे और मर जाए, पर ये गिरधर लाल को जो सुहाग अमर है जाए। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, 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 मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, श्याम सुंदर की दुल्हन
चलाई, सत्संग में इतनी बातें, सत्संग में इतनी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरे सगाई, सतगुरु ने मेरे सगाई, उनको बुला के हथ लेवा करा दो, उनको बुला के हथ लेवा करा दो, लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। कबहू न टूटे ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बनूं दूल्हा जो कबहू न छूटे, 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 अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, 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 श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते मुसुरामिलावस्ते सां जयस्ते सां कुतस्ते सां पराजया एषाविन्द्रश्यामहृदस्थो जनार्दना यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोगोत्र ध्रुवाणि तिरुमतिर्मम अनन्यास्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं मां स्मृति सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते। अब इनके मुख्य यजमान आए और पूजन करें। पहले आइए। जयकारा शेरावाली का।